विधवा की आशा। अनुराधा ने 50 से अधिक वर्षों तक अपने पति के साथ एक सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने सब कुछ एक साथ साझा किया था, खुशियाँ, दुख और वे सभी छोटे छोटे क्षण जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। लेकिन जब उसके पति का देहांत हुआ तो अनुराधा बिल्कुल अकेली हो गई। उसे लगा कि उसके शरीर का एक अंग कट गया है। वह यादों के साथ अकेली रह गई थी और उसके लिए यह दर्द बहुत अधिक था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अनुराधा के बच्चों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके पति की कमी को भला कोई कैसे पूरा कर पाता। वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, जैसे उसके पास जीवन का अब कोई उद्देश्य शेष नहीं बचा था। एक दिन अपने बरामदे में बैठे हुए अनुराधा ने गली में खेल रहे बच्चों के एक झुंड को देखा। उन्हें हंसते और खेलते हुए देख उसे अपने गम का एहसास भी नहीं रहा। उन बच्चों को देखकर उसके मन में विचार आया कि उसे अब आगे क्या करना है। अगले दिन अनुराधा स्थानीय स्कूल में गई और पूछा कि क्या वह एक रीडिंग ट्यूटर के रूप में स्वेच्छा से काम कर सकती है। स्कूल वालों ने पहले तो मना किया, पर उसके बार बार आग्रह करने पर उसको परमिशन दे दी और अब अनुराधा अपना दोपहर का समय बच्चों को पढ़ना सीखने में मदद करने में बिताने लगी। पहले पहले अनुराधा को बच्चों से जुड़ने में परेशानी हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने उनके साथ समय बिताया, उसने दुनिया को उनकी आंखों से देखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि इन बच्चों के अपने संघर्ष और चुनौतियां हैं। जैसे जैसे अनुराधा ने बच्चों के साथ अधिक समय बिताया, उसने खुद को फिर से हंसते और मुस्कुराते हुए पाया। उसके जीवन में एक नया उद्देश्य था और यह देखकर उसे खुशी मिलती थी कि जब भी बच्चे एक कठिन शब्द को अंत में समझने में सक्षम होते तो उनके चेहरों पर अलग सी चमक आ जाती। अनुराधा को एक नई आशा मिली थी और यह आशा की किरण ऐसी जगह से मिली थी जहाँ से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने सीख लिया था कि रात के घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण मिल सकती है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। और उस आशा की किरण ने अनुराधा को उसके जीवन में फिर से आगे बढ़ने और खुश रहने के लिए प्रेरणा दी थी।